हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मोस्टली सभी पेशेंट्स की एक चीफ कंप्लेन है। सबका ये पूछना है कि मैम गम्स नीचे जा रहे हैं, मसूड़े नीचे जा रहे हैं, गम्स रिसीड कर रहे हैं, कोई घरेलू उपाय है, कोई तरीका है जिससे हम रिसीडिंग गम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, मसूड़ों को नीचे जाने से रोक सकते हैं, गम रिसेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर गम रिसेशन हो रहा है, गम्स रिसीड कर रहे हैं, अपनी आइडियल पोजीशन से नीचे जा रहे हैं, तो वो किस वजह से जा रहे हैं, आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं घर पर और उसका क्या सही इलाज होता है। तो फ्रेंड्स, गम्स का रिसीड होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो होते हैं गम्स डिजीजेस। तो गम्स डिजीज क्या होती हैं फ्रेंड्स? पायरिया, जिसे पेरोडोंटाइटिस भी कहा जाता है। वो कैसे होता है फ्रेंड्स? पायरिया होता है जब गम्स के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है। वो क्या होता है फ्रेंड्स? हमारे टूथ सरफेस पे हर 12 घंटे में एक लेयर फॉर्म होती है जिसे प्लाक कहते हैं। प्लाक फॉर्म होता है फूड डेब्रिस, जो हमारे मुंह में खाना बचा रह जाता है, बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं, सलाइवा होता है, ये सब मिलके एक स्लाइमी लेयर को फॉर्म करते हैं जिसे प्लाक कहते हैं। प्लाक का हर 12 घंटे में रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो रिमूव नहीं होता है तो एक हार्ड सब्सटेंस बना लेता है जिसे कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस इज एज हार्ड एज रॉक, नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होता। तो अगर वो एक बार हार्ड हो जाता है, प्लाक अगर एक बार हार्ड हो गया और कैलकुलस में कन्वर्ट हो गया, तो फ्रेंड्स आप उसे घर पे रिमूव नहीं कर सकते, आप उसको नॉर्मल ब्रश के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते। कैलकुलस को रिमूव करने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीन्स होती हैं जिसे स्केलर कहा जाता है, उसी की स्पीड से, उतनी ही फ्रीक्वेंसी में जब वो मूव करती है तभी हम कैलकुलस को रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जानते हैं कि गम्स कैसे रिसीड होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये इन्फेक्शन टूथ सरफेस से गम्स में जाता है तो इनिशियली क्या होता है कि आप गम्स में देखेंगे कि जो आपके हेल्दी कोरल पिंक कलर के गम्स थे उनमें रेडनेस आ गई है। राइट, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहीं पर ही एक्शन ले लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मसूड़े थोड़े से रेड हो रहे हैं, हल्का दबाने पे ब्लीडिंग होना चालू हो रहा है। अब उसके बाद गम्स में स्वेलिंग हो रही है, मसूड़े सूज रहे हैं। जैसे ही गम्स में स्वेलिंग आती है तो टूथ और गम के बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसे पॉकेट कहते हैं। ऑलराइट, अब अगर एक बार ये पॉकेट फॉर्म हो गया तो अब कुछ भी आप खाओगे वो उस पॉकेट के अंदर जाएगा और वो अब गम से बोन लेवल पर जाना चालू करेगा। तो जैसे वो गम से अब बोन लेवल पर इन्फेक्शन जाएगा तो वहां पर जो बोन है वो गलना चालू होगी। तो जैसे जैसे बोन का लेवल कम होगा फ्रेंड्स, गम्स का लेवल भी कम होता जाएगा। अब ये गम डिजीज जिसे जिंजिवाइटिस कहते हैं उससे कन्वर्ट होके पेरोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे पायरिया भी कहा जाता है। ऑलराइट, अब जानते हैं कि हम इसे घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे घर पर ट्रीट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जैसे ही आप देख रहे हैं कि गम्स का कलर चेंज हो रहा है, पहले जो मेरे पिंक कलर की गम्स थे अब उसमें रेडनेस है और शायद थोड़ी सी माइल्ड स्वेलिंग भी आ गई है, अब ना शायद ब्रश करते टाइम ब्लड भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे ही आपको 3 वार्निंग साइंस दिखे उसी समय एक्टिवेट हो जाएंगे। ब्रशिंग को ट्वाइस डेली, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स डेंटल फ्लॉसिंग और प्रोक्सा ब्रश, इन दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं फॉर इंटरडेंटल क्लीनिंग। डेंटल फ्लॉस को बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं, उसे दांतों के बीच में ले जाके गम लेवल के अंदर जाइए, कुछ भी फूड पार्टिकल फंसा है उसमें वो स्टिक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप गम लेवल के अंदर से इन्फेक्शन निकालोगे तो गम्स के अंदर से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और अब आप जैसे उसके बाद वार्म सलाइन प्रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करोगे, जो स्वॉलन गम्स हैं उसमें जो रेडनेस आ गई है, हल्की ब्लीडिंग हो रही है फ्रेंड्स, वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक आप घर पर खुद से ट्रीट कर सकते हैं, स्वॉलन गम्स को, ब्लीडिंग गम्स को खुद से प्रिवेंट कर सकते हैं और रिसीडेड गम्स को, गम रिसेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, जब हमने अच्छे से वार्म सलाइन रिंसेस कर लिया, अब आप गम्स की मसाज करेंगे। तो गम्स की मसाज करने के लिए फ्रेंड्स आप नीचे से ऊपर की तरफ गम्स को डायरेक्ट करेंगे
ऑलराइट, तो फ्रेंड्स उसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में आप थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लीजिए और उसको मिक्स करके आप गम्स को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। तो जो गम्स नीचे चले गए हैं फ्रेंड्स वो अब ऊपर जाना चालू हो जाएंगे। तो जो मसूड़े आपको दिख रहे हैं कि अब वो नीचे गए हैं, तो गम्स मसाज की हेल्प से फ्रेंड्स वो अपनी आइडियल पोजीशन पे वापस आना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है घरेलू तरीका हम कैसे रिसीडेड गम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप ऑयल पुलिंग करें तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है, उससे भी गम्स की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, गम्स को स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर आप इसके साथ मसाज भी करेंगे तो जो गम्स आपके रिसीडेड हैं, नीचे गए हुए हैं, वो वापस अपनी आइडियल पोजीशन पे आ सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स ये तो हुआ घरेलू इलाज। एंड फ्रेंड्स वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी गम्स अपनी आइडियल पोजीशन पे वापस नहीं आते हैं, तो फ्रेंड्स इसका रीजन है कि गम्स के अंदर अभी भी इन्फेक्शन है, वो इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी रिमूव नहीं हुआ है। दैट मीन्स इन्फेक्शन काफी डीप लेवल पर है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्लिनिकल हेल्प की जरूरत होगी। अप्रोच योर डॉक्टर, उनके पास पहुंचिए, देखिए कितना इन्फेक्शन है अंदर, गम्स के अंदर कितना इन्फेक्शन है, कितना पॉकेट फॉर्म है, कितना बोन लॉस है। उसके बाद फिर जो रिसीडिंग गम्स का सही ट्रीटमेंट होता है, या तो हम उसे फ्री जिंजावल ग्राफ्टिंग से ट्रीट करें या फिर कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग से। इन दोनों ऑप्शंस के थ्रू फ्रेंड्स हम रिसीडेड गम्स को ट्रीट करते हैं क्लिनिकली, सर्जिकली, जिसमें वो 100% जितना भी गम्स लॉस हुआ है उसको कवर करते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके गम्स कभी भी रिसीड नहीं होते। एंड आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन। जो स्टेप्स मैंने बताए उन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे। एंड फ्रेंड्स आई एम टेलिंग यू, फॉरगेट अबाउट रिसीडेड गम्स। आपको पूरे मुंह में कभी भी कोई भी ओरल इन्फेक्शन नहीं होगा। यू विल ऑलवेज हैव योर हेल्दी। So friends, only healthy mouth can have a healthy body. So friends, take care of your oral health. अपनी स्माइल का ध्यान रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। See you in the next video. Thank you. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.